हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6। द चैप्टर इज टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसमें हम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे ह्यूमन हिस्ट्री की बिगिनिंग किस तरीके से हुई है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1, 2, 3 ऑफ ज्योग्राफी को कवर कर लिया है और हमने चैप्टर 4 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर लिया है। आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो उनको हम क्या के नाम से जानते हैं साइंस के हिसाब से? होमो सैपियंस हम उन्हें कहते हैं। वो 3 लाख ईयर्स साल पहले हमें देखने को मिलते हैं अर्थ के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर। और वो किस तरीके से रहते थे वो आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है कि यहाँ स्टोन एज भी रिलेशन था, वहाँ पे किस तरीके से फायर का इवोल्यूशन हुआ। हंटिंग पहले लोग किया करते थे। पेंटिंग से हमने आइडिया लगाया कि वहाँ के लोग किस तरीके का अपना जीवन जीते थे। तो इन सब का आइडिया कैसे लगता है कि वहाँ पे जो भी हमको सोर्सेज मिले हैं, जो भी पेंटिंग्स मिली हैं, हम उनसे आइडिया लगाते हैं कि तब के लोग क्या अपनी सोशल एक्टिविटीज क्या करते होंगे और वो लोग क्या काम किया करते थे, ट्राइबल थे, कैसे काम किया करते, क्या खाते थे, क्या टूल्स उन्होंने बनाए थे। Early humans faced many challenges from nature and lived in a bands or group to help each other. They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunter and gatherer. This means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruit for their survival. पहले के जो लोग होते थे या जो स्टोन एज के टाइम के जो लोग थे वो हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। मतलब हंटिंग करते थे और दूसरा गैदरिंग का मतलब है यहाँ पर कि एडिबल प्लांट्स और फ्रूट्स जो होते थे उनको सर्वाइवल के लिए कलेक्ट करते थे। अवर अर्ली एंसेस्टर्स ऑल्सो हैड सर्टेन बिलीव। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो लोग बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ के अंदर। आफ्टर लाइफ क्या होती है कि उनको ऐसा लगता है कि हम कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ के जो लोग होते थे वो टेम्परेरी कैंप्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे। जैसे हमको भीमबेटका की केव मिलती है, इसी तरीके से अलग अलग हमें केव्स देखने को मिलती हैं पूरे इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोग टेम्परेली किसी एक जगह पर रहा करते थे। हंटिंग की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इनके जो कैंप्स होते थे वो मोस्टली हमको नियर द रिवर देखने को मिलते थे। वहीं पर अपने ये सारे घर जो होते थे, कम्युनिटी जो होती थी आसपास नदियों के आसपास ही रहती थी। एंड कम्युनिकेटेड विद ईच अदर यूजिंग लैंग्वेज। दे आर लॉस्ट नाउ। जिस भाषा में ये लोग बात करते थे वो हमें लैंग्वेज नहीं पता क्योंकि अब वो बिल्कुल विलुप्त हो गई है। दे यूज फायर्स। ये फायर का इस्तेमाल करते थे। एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। ये सामान, इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। दे मेड देयर लाइव्स इजियर लाइक इम्प्रूव्ड। स्टोन एक्सेस बनाए हैं, ब्लेड्स बनाए हैं, एरो हेड्स बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे अदर टूल्स हैं वो भी उन्होंने बनाए हैं। एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंड इन 100 ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली इनकी जो लाइफ है कि हमें समझ में आए कि ये लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे वो इन्होंने सिंबलाइज की है रॉक पेंटिंग्स में। भीमबेटका में हमको ऑडिटोरियम देखने को मिलता है कि वहाँ पर लोगों ने पेंटिंग्स, स्टोरेज के लोगों ने पेंटिंग्स बना रखे हैं। तो उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं हंटिंग का एक पूरा सीन है। तो उस समय के लोग जो है वो हंटिंग किया करते थे, इस तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे या नहीं किया करते थे, उन सबसे हमें एक आइडिया लग जाता है। In time, these early humans learned to make simple ornaments such as stone और shell beads. वो लोग क्या बनाया करते थे? वो स्टोन बनाया करते थे और शेल बीट्स बनाया करते थे, पेंडेंट बनाया करते थे जो किसके, एनिमल के टीथ जो होते थे उनसे बना होता था। एंड समटाइम एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स। और कभी वो किसी दूसरे ग्रुप से भी उसको एक्सचेंज किया करते थे। द फर्स्ट क्रॉप। ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मेनी चेंजेस. At certain time it was very cold and much of the earth was covered with ice. हमारी जो पूरी अर्थ थी वो एक समय पे आइस से कवर्ड थी, उसको हम कहते हैं आइस एज। Later when the climate warmed up, this ice partially melted and the resulting water swelled the existing river and eventually drained into the ocean. या ये हुआ कि जो ग्लेशियर था वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मेल्ट हुआ और उससे रिवर्स बनी और उन रिवर्स से क्या हुआ, वो सारा का सारा पानी जो है वो ड्रेन्ड हुआ ओशियंस के अंदर। आफ्टरवर्ड लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमंस। और जो लिविंग कंडीशंस थी वो इम्प्रूव्ड होने लग गई ह्यूमंस के लिए इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। वो लोग सेटल डाउन होने लग गए और फिर उसके बाद में वो
कल्टीवेट करने लग गए सीरियल्स एंड ग्रेन्स को। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेट एनिमल, मतलब एनिमल्स को पालना उन्होंने स्टार्ट किया। कौन से जानवरों को वो पाला करते थे? वो थे कैटल, गॉट्स एटसेट्रा, विद मोर फूड्स अवेलेबल। दीज कम्युनिटीज ग्रो इन साइज एंड नंबर्स। फिर इसी फूड की अवेलेबिलिटी होने की वजह से कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो ग्रोन होने लग गए उस एरिया के अंदर, उनका साइज जो है वो इंक्रीज होने लग गया। एंड ये सारे लोग जो हैं लोग सेटल डाउन होने लग गए near the river. This was not only because of the availability of water but also because the soil would be more fertile there. Availability of water तो है भी है, साथ के साथ में जो वो soil है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा fertile है. It made the process of growing crop easier. वहाँ पर जो crop है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आसानी से grow हो जाती है. और जितनी भी आपको rivers के पास में soils मिलते हैं उन्हें हम alluvial soil कहते हैं. As communities grows, सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे जैसे कम्युनिटी जो है वो बढ़ती जाती है वैसे सोशल कॉम्प्लेक्सिटी आने लग जाती है. लीडर्स बनते हैं पहले, उसके बाद फिर चीफ टेम्स बन जाते हैं. वो रिस्पॉन्सिबल, वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं लोगों की वेलबींग करने के लिए और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप. द लैंड वर कलेक्टिवली सोड एंड हार्वेस्टेड. As time went by, hamlets grew into sizable village that exchanged good, mostly food, clothing and tools. Hamlets क्या होते हैं? Hamlets एक ऐसे स्मॉल सेटलमेंट्स होते हैं या स्मॉल विलेजेस को हम लोग हैमलेट्स कहते हैं. स्लोली नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंज वर एस्टेब्लिश अमंग दोज विलेजेस. तो ये दो समुदाय जो हैं वो आपस में फूड अवेलेबिलिटी कहीं ज़्यादा कहीं कम होने की वजह से उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ फूड होने लग गया, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया. न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड. हमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज इन रीजन्स में हमें देखने को मिलती हैं, जैसे पोइट्री, मेटल्स का यूज़ करना. सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल हुआ था, फिर आयरन का बाद में इस्तेमाल हुआ था. जब मगध का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तब उसका हमें अवेलेबिलिटी देखने को मिलती, तब हमें उसका ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है. हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स. यहाँ पर ये लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे ड्यूरेबल टूल्स बनाने के लिए और डेली यूज के सामान के लिए और ऑर्नामेंट्स के लिए. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस early process of humanity had to face many challenges. At some critical times humanity could have almost disappeared. कहीं ना कहीं humanity आज disappeared होती जा रही है, as some earlier species did. We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today. Thank you everyone, and please like, share and subscribe my channel Futura Learning, and if you have any doubt please comment below.